तो क्या हाल है बच्चों, बहुत कम टाइम बच गया ना, एकदम 20 दिन बच के एग्जाम के लिए, सिर्फ 20 दिन। और बहुत सेल्फ डाउट आ रहा होगा और बहुत सारे लोग ताने भी मारे होंगे ना कि यार तूने तो कोविड में तो एग्जाम जो पास कर लिया 10वीं की, अब 12वीं की एग्जाम है, अब कैसे पास करेगा, अब बता, अब निकाल के दिखा 12वीं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा होगा खुद के अंदर कि यार सही कह रहा है यार, 12वीं तो मैंने मतलब पढ़ी ही नहीं, शुरुआत ही नहीं की है 12वीं पढ़ने की, कैसे निकालूंगा, मैंने तो अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए फिजिक्स केमिस्ट्री के, कैसे होगा इतना सब कुछ। और अभी अभी जस्ट जेईई मेंस पेपर की जेईई मेंस पेपर का एग्जाम भी दे के आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा डर गए हो ना आप, मैं समझता हूँ। बस अब जितना भी कम समय बच गया है उस पर आपको सिर्फ डटे रहना है। अब जो ये 20 दिन है, यही वो 20 दिन है जहाँ पे आपको मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का। और ये प्रूफ करने के लिए ना मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हो, और इसलिए मैंने एक बाप स्ट्रेटजी लाई है जो आपको इस 20 दिनों में इतने अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, आप उसको इजीली 100 में से 90 के अबव मार्क्स उसमें ला सकते हो। इस बार 12वीं में मार्क्स लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों पहले हम लोग ये समझते हैं, वो तो बाकी चीज़ जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इस बार 12th में परसेंट लाना, 75% अबो लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि फिर से अब एनटीए ने जितनी भी गवर्नमेंट के आपके कॉलेजेस हो गए ना, चाहे फिर वो आपका एनआईटी हो, आईआईटी हो या फिर एसपीए हो, मतलब मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी बोल रहा हूँ है ना, तो इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए आपको 75% अबव मार्क्स कंपलसरी है। तो भाई एकदम एग्जैक्ट आप 75% की तो तैयारी नहीं करोगे, आपको यहाँ पे 100 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, तब ना जाके आपके 90% आएंगे। और कहीं ना कहीं ये आपके बाकी जो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, मतलब जो रादर देन आईआईटी एनआईटी से जो दूसरे कॉलेज है, वहाँ पे आपके मार्क्स जो रहेंगे 12वीं के, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एडमिशन दिलवाने के लिए अच्छे कॉलेज में। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंस रखता है इस बार 12th का परसेंट, वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की होगी, जिनको पता भी नहीं कि सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो ये थोड़ी दुखद की बात है कि भाई बच्चों को अब तक पता नहीं है कि कितने, मतलब मैं कुछ बच्चों से बात की है मेरे जान पहचान वालों को, तो उनको अभी तक नहीं पता कि भाई पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो ऐसा है कि बच्चे थोड़े घूम गए कोविड की वजह से। तो कोई नहीं, अब ये जो 20 दिन बचे इसमें पूरा फोकस रहना है। स्पेसिफिकली आपको तैयारी करनी है 4 चीज़ों में, 4 फैक्टर में। ये जो 4 फैक्टर है मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी बट आपको इसको यूज़ करना नहीं आता, वही मैं आपको 4 चीज़ें बताना। और आखिरी में जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र नहीं, ये महाब्रह्मास्त्र है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको आपके परसेंटेज ग्रो करने में। पहली चीज़ तो ये होने वाली है भाई कि आपको करनी है शॉर्ट्स नोट, आपकी खुद की बनानी है या फिर किसी है सीनियर या फिर टीचर के जो जेन्युइन नोट्स है उससे आपको पढ़ना है। चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, आराम से आपको बस उससे पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद अच्छे से थ्रू आउट द, मतलब उसको एकदम गो थ्रू करने के बाद आपको जाना सीधा शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स पे। खासकर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको खासकर ही काम आएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जब ये शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो तो किस बंदे के देख रहे हो, किस इंसान के देख रहे हो। थोड़ा जेन्युइन इंसान देखना जो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है, जो कम टाइम में आपको अच्छा सिखा के जाएगा। मैं वीडियो देखने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा हुआ बहुत बार याद नहीं आता है, बट देखी हुई चीज़ बहुत बार याद आती है। क्योंकि हम लोग वीडियोस पिक्चर्स को अच्छे से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं, बट लिखा हुआ या फिर पढ़ा हुआ उतनी जल्दी याद नहीं आता। किसी की कम वो मेमोरी पावर होती है, किसी की ज़्यादा होती है ग्रास्पिंग पावर, थोड़ा ऐसा चीज़ है ना। तो इसलिए आप वीडियोस पे जा सकते हो। अब थर्ड जो होने वाला है, थर्ड आपका होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो प्रीवियस ईयर में इस बार हमेशा मैं कहता रहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिल जाता है। और इवन तो कि पता चलता है कि यार पिछले 4 साल से तो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे, तो फुकड़ के मार्क्स तो मिलने ही है। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि प्रीवियस ईयर ये सारी चीज़ें बनाना है, मतलब बनाना है हर दिन का एक प्रीवियस ईयर बनाना है। अब जो 20 दिन बचे उसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, क्योंकि मैं कितना भी बता दूंगा, मेरी कोई यूनिवर्सल, कोई भी भगवान भी आके बता देगा कि ऐसे ऐसे पढ़ ले, तो भाई आप अपने तरीके से ही पढ़ोगे, आप अपने तरीके से ही टाइम टेबल सेट करोगे। ये मेरा बताने का मतलब नहीं है कि मैं ये बता दूंगा कि भाई इस टाइम टेबल को, ये टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि उसको दोपहर में ही जमता है पढ़ना, कोई एक इंसान है जिसको सिर्फ रात में ही पढ़ना जमता।
किसी को ऐसा है कि मैं सुबह उठ के ही पढ़ूंगा, तो सबका अलग अलग चार्ट है। तो अपने हिसाब से एक चार्ट बनाओ जहाँ पे बेटा आप 15 से 16 घंटे दे रहे हो, जिसमें आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करोगे तब जाके आपका ये 20 दिन में सारी चीज़ें कवर होने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से। एक दिन में टारगेट रखो कि आप 3 चैप्टर निपटा रहे हो, 3 चैप्टर अच्छे से निपटा रहे हो, 3 चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, जहाँ पे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। और खासकर मैं प्रीवियसली बोल रहा हूँ कि थर्ड जो टॉपिक है अपना, थर्ड जो ब्रह्मास्त्र है प्रीवियस ईयर, उससे भी रिलेट करते हुए चलो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ही आपको पता चलेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आना ही है, तो आप उस पर और जोर दोगे। अब बात करते अपनी लास्ट जो ब्रह्मास्त्र जो ट्रिक थी, वो थी टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट जो है उसको हम लोग कैसे बचाने वाले, हम लोग उसका कैसे इस्तेमाल करने वाले और उसको कैसे हम लोग मेंटेन करने वाले, और या फिर उसका यूज़ कैसे करना है। स्पेसिफिकली जब 15 दिन हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप अपना 75% आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे इस तरीके से, जितना भी आप टाइम देते हो। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो 15 से 16 घंटे रोज के, तो आपका 15 से 16 दिन में आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके होगे। अब उसके बाद आपका पहला जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है आपका लैंग्वेज का, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो। उसमें आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है, आपको पेपर लेके बैठना है वापस प्रीवियस ईयर का, और उसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करके दिखाना है खुद को, और चेक करवाना है किसी जेन्युइन पर्सन से, जो बेसिकली आपको सही तरीके से चेक करे कि देखे कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे, कितने नंबर बन रहे, ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओ कि हाँ 100 में से ना मेरे अभी फ़िलहाल मतलब अगर इंग्लिश का पेपर है तो 80 मार्क का होगा, तो 80 मार्क्स में मेरे लगभग 50 बन रहे, 60 बन रहे, तो इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, तो आप उतनी तैयारी कर सकते हो, चाहे फिर वो फिजिक्स ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट है मैथ्स का। बच्चे ना मैथ्स में बहुत गुम हो जाते हैं कि भाई मैथ्स का पढ़ना कहाँ से, एग्जैक्टली आप पढ़ूँ कहाँ से। तो सीधा सीधा प्रीवियस ईयर उठाओ, पिछले 10 से 12 साल के मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम पिछले मतलब 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको ही बनाओ, उसकी ट्रिक्स देखो, उसकी स्टेप्स देखो, समझो, और फिर वही पेपर बार बार मतलब घुमा के आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि बॉस इसकी ना मतलब ये ट्रिक, ये इसकी स्टेप, ये इसकी प्रोसेस ये बनाने की, और तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, कम टाइम बचा है मैं जानता हूँ, बट इस कम टाइम में आपको खुद पर विश्वास रखना, चाहे कोई रखे मत रखे। मैं आपका भाई वीर आप पे विश्वास रखता है, बस आपको इतना है कि अपना पूरा 100% देना है। बच्चे बहुत है एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन बहुत है, और अब ऐसा है कि भाई आपको हार नहीं मानना है। देखो ये जो एक एग्ज़ाम है आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करने वाली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियस नहीं रहोगे, क्योंकि सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसमें सीरियस हो तो आप बाकी एग्जाम में भी सीरियस हो। तो मैंने कॉमनली चीज़ें देखी है कि जो बच्चे जेईई मेंस पेपर 2 या फिर मतलब नीट जो भी फलाना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बच्चे 12वीं में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि भाई अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी की तो बहुत अच्छे मार्क्स आप बना सकते हो, बट आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ही खुद हार गए तो भाई फिर आपको जिताने वाला और कोई भी नहीं आपके अलावा, भगवान भी आ जाएगा तो आपको नहीं जिता पाएगा। तो आपको अपने पर विश्वास रखना है, बस एक छोटा सा बस एक स्टेप लेना है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, कांस्टेंट मेहनत रखनी है, और फिर देखना आपका रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर कमेंट में मेरे को बताना, बोलना भाई तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा इंसान है। बस एक बार खुद पर विश्वास रखो, कम दिनों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते, बस मेहनत करो। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर एग्जाम। सो दिस वॉज वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ।